हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा मिस्र यानी कि इजिप्ट। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, मिस्र। तो कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका जो 27th एडिशन होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? मिस्र। तो जलवायु परिवर्तन की मेजबानी करने वाला है मिस्र यानी कि इजिप्ट। और अभी जो इस बार की जो समिट हुई थी COP26 की, तो उसकी मेजबानी की थी ग्लासगो। अब मिस्र, तो ये है मैप में मिस्र। मिस्र की राजधानी है काहिरा, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद हसन तंतावी और प्रधानमंत्री हैं कमाल गगन जोरी। अगला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 12 नवंबर। तो निमोनिया बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है और ये पहली बार मनाया गया था 2009 में। अगला क्वेश्चन है, 12 नवंबर को लखनऊ में हुनर हाट के 32वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है मनसुख मांडविया ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, मनसुख मांडविया जी ने हाल ही में हुनर हाट का उद्घाटन किया, जो कि लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है और ये 32वां संस्करण है हुनर हाट का और 12 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक ये चलने वाला है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है भुवनेश्वर में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में आयोजित की गई है और ये 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में हुई थी और ये नेशनल योगासन चैंपियनशिप है और इसका आयोजन बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम KIIT भुवनेश्वर में किया गया था। और हाल ही में इंडिया के द्वारा कंपटीशन स्पोर्ट का दर्जा दिया गया है। योगासन को दर्जा देने के बाद इसके ऊपर ये इवेंट हो रहा है भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रक्षक नाम से अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, उड़ीसा सरकार ने रक्षक नाम से अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है और उड़ीसा के द्वारा रोड सेफ्टी के लिए रक्षक पहल शुरू की गई है। ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और उड़ीसा में एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। इसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है और उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो ये किया राष्ट्रपति ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति ने। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन को संबोधित किया गया और इस सम्मेलन की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1949 में की गई थी। कब हुई थी? 1949 में। और पिछली बार 2019 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से 2020 में ये नहीं हो पाया था। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के समय पर यह पहली बार सी राजगोपालाचारी, आपको ये नाम याद रखना है, सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में पहली बार इसको आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के सेना प्रमुख को जनरल का मानद पद प्रदान किया है? तो हाल ही में नेपाल के सेना प्रमुख को, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं उन्हें जनरल की रैंक से सम्मानित किया गया है भारत में। तो ऐसा किया क्यों गया है कि नेपाल के सेना प्रमुख हैं और उनको भारत में अपॉइंट किया गया है? तो भारत और नेपाल की जो सेनाएं हैं, यानी कि जो सेनाएं हैं, तो वो एक दूसरे की आर्मी जनरल्स का बहुत ही सम्मान करती हैं। और बहुत से नेपाली हैं तो इंडिया में ट्रेनिंग भी लेते हैं वो, इसीलिए जनरल ऑफ आर्मी नेपाल की सेना के प्रमुख को बनाया गया है। तो बात आती है नेपाल की, ये है मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी? तो 11 नवंबर को, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 11 नवंबर को। इस दिन यानी कि 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। तो 11 नवंबर को आचार्य कृपलानी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी, उसी दिन पर राज्यपाल उपराज्यपालों की बैठक आयोजित की गई थी और 1949 के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे और उन्हीं के द्वारा पहली बार बैठक बुलाई गई थी और इसी अवसर को याद किया जाता है इस दिन, यानी कि 11 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अमिताभ बच्चन को एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एमवे इंडिया ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है एमवे। डायरेक्ट सेलिंग यानी कि ऐसी जो कंपनियां होती हैं उनका सामान हमें बाज़ार में उपलब्ध नहीं होता है, तो उन कंपनियों का सामान लेने के लिए एक टाइप का एजेंट बनना होता है उनका और उन्हीं के स्टोर से वो सामान मिलता है। तो ये एमवे इंडिया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं अमिताभ बच्चन। और इसी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह, HDFC फर्स्ट बैंक के बने हैं अमिताभ बच्चन, पंजाब नेशनल बैंक के विराट कोहली, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम ये यूपी की एक योजना है, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो बनी है कंगना रनौत और फिनो पेमेंट्स के बने हैं पंकज त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध शिक्षाविद, शिक्षक और दार्शनिक का निधन हो गया है? तो हाल ही में कोनेरू रामकृष्ण राव, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कोनेरू रामकृष्ण राव जो कि प्रसिद्ध शिक्षाविद, शिक्षक और दार्शनिक, इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये हैं इमेज में कोनेरू रामकृष्ण राव और इनको 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मित्रभा गुहा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, मित्रभा गुहा। ये हैं इमेज में मित्रभा गुहा जो कि कोलकाता के हैं, पश्चिम बंगाल से, और इनको 72वां शतरंज ग्रैंड मास्टर अवार्ड मिला है। और इससे पहले 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो वो बने थे संजय गुप्ता, संजय गुप्ता जो कि महाराष्ट्र से थे। तो शतरंज यानी कि अखिल भारतीय शतरंज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो अखिल भारतीय शतरंज के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे नास कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रत्येक 3 साल में। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रत्येक 3 साल में आयोजित किया जाता है। यह जो सर्वेक्षण है ये आखिरी बार 2017 में आयोजित किया गया था। तो 2017 के बाद
3 साल बाद अगर देखें तो ये 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था और अब 2021 में ये आयोजित हुआ है। तो यह जो सर्वेक्षण है ये छात्रों के ग्रेड 3, 5 और 8, कौन-कौन सा ग्रेड 3, 5 और 8, इसमें विकसित दक्षताओं का आकलन करता है। और इस बार ये पहली बार हुआ था कि नास के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों को भी शामिल किया गया था। और अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख कौन होंगे, तो ये होंगे आर हरि कुमार। आर हरि कुमार को नियुक्त किया जाएगा और आर हरि कुमार ये एडमिरल कर्मवीर का स्थान लेंगे। 30 नवंबर को एडमिरल कर्मवीर सिंह जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और उनके स्थान पर आर हरि कुमार को एडमिरल बना दिया जाएगा। आर हरि कुमार वर्तमान में चीफ एडमिरल हैं नेवी के। तो नेवी की अगर बात करें, इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 1612 में। कब हुई थी? 1612 में। और इंडियन नेवी के कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद। और इंडियन नेवी डे यानी कि नेवी डे जो है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे, नौसेना दिवस। और अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है शीलवर्धन सिंह, हर्षवर्धन सिंह, अतुल करवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, क्योंकि जिस क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल में लिखते हो, उसका एनालिसिस करते हो, वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से सारे क्वेश्चंस की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कहीं से भी आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।